बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका तबीब होम्यो हर्बलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार कादरी आज आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हूँ। आज जो मैं वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जो नुस्खा पेश कर रहा हूँ, वो जिनसी अमराज़ का बहुत ही मायानाज़ नुस्खा है। ख़ास कर मर्दों में क़ुव्वत बा की कमज़ोरी, जिनसी कमज़ोरी, और औरतों में भी, मर्दों औरत दोनों में ये नुस्खा मुफीद है। मज़ीद गुफ्तगू शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि जिस तरह आप पहले भी मोहब्बत फरमा रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखकर चले ना जाया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको बिल मुफ़रद अज़ा, बिल मिजाज बहुत ही अच्छी से अच्छी जो हैं वो वीडियोज़ आपको मिलेंगी। तिब्बे मुफ़रद अज़ा के मुताबिक असाबी तहरीक जब होती है जिस्म में, या इस तरह आप समझ लें कि दिमागो असाब जो है, जो नर्वस सिस्टम है, उसमें तेज़ी हो तो क्या होता है कि जिस्म में रतूबात की ज़्यादती हो जाती है। तो रतूबात की ज़्यादती की वजह से यूरिन का ज़्यादा आना, जिस्म को सर्दी लगना, ब्लड लो रहना, जिनसी कमज़ोरी पैदा हो जाना, कंधों में दर्द, जिस्म में थकन, बहुत ज़्यादा जिस्म निडाल थका हुआ, कपड़े धोने के बाद औरतों में जो है वो जिस्म में थकन बहुत ज़्यादा, जिनसी कमज़ोरी, मर्दों में जो है वो क़ुव्वत बा की शदीद कमी, ऐसे तमाम मर्दों ख़वातीन के लिए बहुत ही अच्छा नुस्खा है। बनाएं, और आम जिस्मानी कमज़ोरी के लिए भी बहुत मुफीद है। बनाएं और फ़ायदा उठाएं, लेकिन मिजाज को मद्देनज़र रखें। अगर पहले ही आपका खुश्क गर्म मिजाज है, यानी उज़लाती गुद्दी तहरीक है, या खुश्क गर्म मिजाज है, या कल्बो उज़लात की तेज़ी कह लें, जो हमारा मस्कुलर सिस्टम है उसमें तेज़ी है, तो फिर आप ये नुस्खा ना बनाएं। ऐसे मरीज़, ऐसे मर्दो ख़वातीन वही इस नुस्खा को इस्तेमाल कर सकते हैं जिनका मिजाज असाबी हो, नज़ला ज़ुकाम की कसरत हो, सर्दी लगती हो, जिनको गर्मी के मौसम में भी सर्दी लगती हो, या जिनमें जिनसी कमज़ोरी हो, उनके लिए ये मुफीद है। ठंडी और बादी चीज़ों से परहेज़ करें। ठंडी और बादी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करने से, ठंडे मशरूबात इस्तेमाल करने से ही जो है ना ये मसला पैदा होता है। तो अपने जिस्म को मतवाज़न रखें, ग़िज़ा भी मतवाज़न रखें, उज़लाती गुद्दी खुश्क गर्म से गर्म खुश्क ग़िज़ा इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आप जो है वो ठीक हो जाएंगे। नुस्खा नोट कर लें। नुस्खा बहुत ही अच्छा और आसान और सादा है, बनाने में भी आसान है। आपने ज़ंजबील लेनी है 5 तोला, खुलंजा 2 तोला, ज़ाफ़रान 6 माशे, राई जो है, राई सुर्ख राई जो होती है, ये सरसों की तरह ये एक बीज है, बहुत अच्छी चीज़ है, हाज़म बहुत अच्छा है, ये 2 तोला, जलवतरी 1 तोला, दारचीनी 2 तोला, जायफल 2 तोला, और क्रमफल यानी लौंग जो है वो आपने लेने हैं 2 तोला। सारी चीज़ें अच्छी तरह बारीक पाउडर कर लें। बारीक पाउडर करने के बाद आप जो है ना इनको शहद में मिला लें। शहद इसमें आपने 3 गुना शहद शामिल करना है, यानी जितना इस दवा का वज़न होगा उसके बाद जो है ना वो 3 गुना इसमें शहद शामिल कर लें, और सुबह शाम इसको जो है ना वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 माशा से 9 माशा तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमरा ताज़ा पानी या लौंग दारचीनी के कावे के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अफ़ालो इसरात में ये उज़लाती गुद्दी है, इसका मिजाज होगा उज़लाती गुद्दी, और असाबी इलामात जितनी भी हैं उनमें ये बेहद मुफीद है। उम्मीद है आपको नुस्खा पसंद आया होगा। जिनसी कुव्वत के लिए इससे अच्छा नुस्खा जो है वो आपको मिलेगा नहीं। नुस्खा जात तो बेतहाशा हैं, बस आप मिजाज को मद्देनज़र रखें और इस्तेमाल करें, और मुझे दुआओं में याद रखें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।